ऋषिकेश आया था, आप सवाल पूछते हो। मैं आपका एक चेहरा देखता हूँ, चेतना से प्रदीप्त। मैं आपका एक व्यक्तित्व देखता हूँ, जिसमें सच के लिए कुछ लगन है, जिस पर ज्ञान का कुछ प्रकाश है। और फिर आप मेरे सामने से हटते हो, अपने घरों में जाते हो, और क्या बन जाते हो? तो मेरे साथ भी धोखा ही कर रहे हो ना। मुझे जो अपना आप चेहरा दिखा रहे हो, आप इससे बिल्कुल कुछ नीचे गिर के कुछ और ही बन जाते हो दुनिया वालों के सामने। क्या ऐसी मजबूरी, क्या स्वार्थ है? कितनी आपको सुविधाएं मिल रही हैं? जिंदगी ऐसी आपको कौन सी बड़ी बड़ी चीजें दे रही है कि आपसे छोड़ी नहीं जा रही हैं सुविधाएं? पढ़े लिखे हो, पढ़ाते हो, शिक्षिका हो, युवा हो, बहुत कुछ आपके पक्ष में है। जो यहाँ अभी छात्र छात्रा बनकर बैठे हुए हैं, अभी सत्र समाप्त हो और कोई बाहर जाके कसाई बन जाए, और कोई कसाई के मांस का खरीदार बन जाए। तुम इसलिए आते हो मेरे सामने? तो मालूम है ये हुआ है, अभी ऋषिकेश में ही हुआ था। मैं चल रहा होता था, इस बार खूब चला, उधर दूर लक्ष्मण झूला के भी पीछे से, वहां से शुरू करता था, जहां जिसको बोलते हैं ना गोवा बीच, वहां से शुरू करता था, और इधर जानकी सेतु से आगे आके फिर पार करके और आस्था पथ पे पूरा दूर तक। और बीच बीच में लोग मिले, और वो अनाप शनाप अनर्गल हरकतें कर रहे हैं, और मुझे देखते ही मुंह फेर लें या इधर उधर कर लें, और मुझे लगे ये देखा देखा चेहरा है, और मैं भी अपने चलने में मगन, तो मैं कुछ बोलूं नहीं। मुझे लगता है उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे गीता प्रतिभागी ही थे। एक तो खास तौर पर याद है, उधर पुल के पास वो बैठा हुआ था, वहां नीचे वो बैठा हुआ था अपना एक डब्बा लेकर के, जाने वो, संभावना यही है कि ज्योतिष जैसी वो कोई चीज थी। तो वहां दो तीन बैठ गए थे, एक पुरुष था, दो स्त्रियां थी, वो बैठ गए थे। और मैं इधर से आ रहा हूं, तो मुझे देखते ही उन्होंने पहले तो मेरी ओर देखा, और फिर तुरंत मुंह फेर लिया और सर नीचे झुका लिया। मैं भी क्यों वहां पर कुछ अशिष्टता करूं, क्यों कुछ कहूं पूछूं? मैं भी तेजी से आगे बढ़ गया। पर आप लोग यही करते हो ना, सत्र में बैठते हो, उसके बाद इधर उधर जा करके कहीं भी मुंह मारते हो ना। और अच्छा है कि मैं आपकी निजी जिंदगी में झांक के नहीं देख पाता, बहुत घाव लगेगा मुझको। कैसे तैयार हुए थे? बहनों ने, भाभीियों ने, आंटियों ने, मौसियों ने आके बोला ना, अब इसमें ज्यादा तू चटक लगेगी, चलिए पहन ले। किसी दीदी ने आकर बोला होगा, थोड़ा ज्यादा गहरे गले का पहन ले, लड़का पट जाएगा। हुआ होगा ना ये सब? किया है ना ये? किसी ने सिखाया होगा कि जब जाना तो थोड़ा शर्माना। किसी ने स्क्रिप्ट रटाई होगी, जो तजुर्बेकार भाभियां होती हैं।
ऐसे बोलना वैसे बोलना, इस बार वाला लड़का अच्छा है, रेलवे का अफसर है, देख हाथ से मत जाने देना। और यहाँ मैं तुम्हारे लिए गीता परीक्षा बना रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या सोच रहा हूँ, और तुम यहाँ से निकल करके कहाँ जा करके लौट जाते हो। और किसी का नहीं तो एक पल के लिए मेरा ही ध्यान कर लिया करो। एक बार को यही विचार कर लिया करो कि मैं होता तो क्या सोचता, क्या बोलता, कैसा लगता मुझे। जो नए आए हैं उनसे कुछ नहीं कह रहा, जिनके 2 ही 4 महीने हुए हैं, पर जिनके सालों बीत रहे हैं, उनसे कुछ तो मेरा भी रिश्ता है ना, थोड़ा तो मेरा भी कुछ हक है। तो उसी हक के नाते कह रहा हूँ, बाहर अपने आप को गिराने से पहले थोड़ा मेरा ख्याल कर लिया करो।